हर हर भोले भोले नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय। बम बम भोले भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले भोले नमः शिवाय। बम बम बोले नमः शिवाय। बम बम भोले मेरे नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले बाबा नमः शिवाय। बम बम बोले बोले नमः शिवाय। बम बम भोले भोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले बोले नमः शिवाय। बम बम भोले भोले नमः शिवाय। भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी भोलेनाथ जी भोले। बम बम भोले भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव। का है महाराज, ब्रह्मा जी कमल पर बैठे बैठे स्तुति करे। उसी समय ठाकुर जी की प्रेरणा हुई तो वहां से चले तो जल में आ गए। कहते कहीं इस जल में चलूं मैं, क्या हिसाब किताब है। जल में गए तो वहां पर भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। शयन करते जाते वो खड़े नहीं हुए ना, तो ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया। अरे मैं स्वयं परमात्मा परम ब्रह्म से प्रकट हुआ हूँ, अरे ये देखो मेरे आने के बाद भी सो रहा है। तो उसी समय जो है ब्रह्मा जी उन्हें भला बुरा कहने लगे। भगवान विष्णु खड़े हुए, वो भी उनसे लड़ने लगे। कहते हैं विष्णु जी में ब्रह्मा जी में वहां पर युद्ध हो गया हमारा। ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने पाशुपतास्त्र चलाया, विष्णु जी ने माहेश्वरास्त्र चलाया। त्रिलोक भयभीत हो गया दोनों के लड़ने से। उसी समय देवता भागे भागे आए और पहुंच गए। महाराज कहाँ पहुंचे देवता? देवता पहुंचे हैं कैलाश में। शिव जी हैं वहाँ, और थे कौन? तो वहां से चले और कैलाश पर्वत पर आकर के भोलेनाथ को बोलने लगे हैं, गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंदमदापहारम वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम। देवताओं की बात सुनी भोलेनाथ ने कि चिंता मत करो, मैं इसका उपाय करूंगा। आप सब शिव जी कह रहे हैं, आप सब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के लड़ने से जो है न इस प्रकार स्तंभित हो गए हैं, डर गए हैं। आप चिंता न करें, इन सब दोनों का जो है न आपको भी उपाय बताता हूँ। उसी समय भगवान शिव जी ने अपने सिर का कंपन किया, सिर को हिलाया, और सिर को हिलाते ही उसमें से एक पुष्प गिरा महाराज। उसको देखकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने बोले कहाँ से आया, कौन है महाराज? विचार करने लगा।
तो उसी समय जो है वो दोनों इस प्रकार से विचार कर रहे थे। पुष्प के गिरते ब्रह्मा जी बोले कि देखो ये जमीन नीचे जा रहा है और ऊपर से आया है। तो वो दोनों आपस में बात करने लगी, ये कहाँ से आ गया बीच में, पुष्प लड़ते लड़ते हमारे बीच में। तो उसी समय बोले कि देख ऊपर ऐसे आया है नीचे जा रहा है, तो एक काम करे, एक जना तो ऊपर जाओ और एक नीचे जाओ, तो पता चलेगा इसको डालने वाला कौन है, जा कहाँ रहा है। न जाने पहले से ऊपर से आ रहा और नीचे जा रहा उसके पास। अगर ऊपर चल जाएंगे तो फिर नीचे उसका मालिक नीचे बैठा हो तो क्या करें कि हम दोनों हैं। और दोनों ने क्या किया कि आप तो जाओ ऊपर ब्रह्मा जी ने, अगर विष्णु जी के आप जाओ नीचे, लड़ाई बंद। अजी नया काम मिल जाता है ना तो लड़ाई बंद हो जाती है। अब नया काम आ गया, बीच में उस पुष्प के आते तो ब्रह्मा जी तो ऊपर जाने लगे और विष्णु जी नीचे गए महाराज। दोनों जाते गए पार भी नहीं पड़ी। अब आखिर में महाराज भगवान विष्णु तो वापस लौट आए, लेकिन ब्रह्मा जी ऊपर गए ना तो वहाँ एक केतकी का पुष्प मिल गया। केतकी का पुष्प मिला तो बोला, अरे भाई तू यहाँ क्या करता है कि मेरा इस जगह ही यही है, तो एक काम करना, तू मेरी गवाही देना कि मैं आखिरी छोर पे आ गया था। क्यों हमारे में आते आते ये बात हो गई थी कि जो अंतिम छोर तक चला जाएगा हम दोनों में से वही बड़ा माना जाएगा, इसलिए तुम मेरी गवाही दे देना। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा उसको। केतकी ने ठीक है। अब दोनों आए, दोनों आते ही चर्चा लगी, महाराज अब क्या निर्णय हुआ तुम्हारा। भगवान विष्णु बोले कि मैं तो गया था महाराज और जाता ही गया, आपके इस लिंग का कोई पता भी नहीं चला जी। ब्रह्मा जी ने बोला, महाराज इसको क्या पता चलेगा, मेरे को पता चल गया आपके ऊपर एक केतकी का पुष्प पड़ा था, मैं इसको लेकर के आया हूँ। एक कुर्सी ले दो माता जी ने। ये केतकी का पुष्प जो है ना ये ऊपर पड़ा था, झूठ बोल दिया ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला महाराज, तो उसी समय भगवान शिव जी समझ गए। भगवान विष्णु को तो बोले कि तुमने सत्य कहा है, इसलिए हे विष्णु मैं तुझे कहता हूँ कि कण कण में व्यापक हो जाएगा। तेरा नाम विष्णु है, विष्णु का मतलब ये है जो सब जगह व्यापक हो वही विष्णु है। कण कण में जो मौजूद होता है वो विष्णु होता है महाराज। अब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उसी समय भगवान श्री शिव जी ने अपने मुख में से प्रकट किया महाराज रुद्र रूप में भैरव को। बोले भैरव जी महाराज की। भैरव आया और भैरव आकर के त्रिशूल लेकर के शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी के उस मुख को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। ब्रह्मा जी के मुख कितने थे? 5। कितने रह गए? 4। झूठ बोलने वाले मुख को गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब क्या होगा? केतकी पुष्प तूने झूठ बोला है, जा मैं तुझे इस बात से श्रापित करता हूँ कि सारे पुष्प मुझे चढ़े, लेकिन तू और तेरा जैसा ही चंपा ये दोनों मुझ पर नहीं चढ़ेंगे। तो केतकी का पुष्प और चंपा का पुष्प जो है वो शिव जी पे आज भी नहीं चढ़ाया जाता। केतकी ने प्रार्थना करी भोलेनाथ से कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करो, मैं ब्रह्मा जी के इस चक्कर में फंस गया। तो उसी समय कहा कि ठीक है तू मुझसे प्रार्थना कर रहा है तो मेरे सिर पर तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन तू भक्तों के जरूर काम आएगा, चाहे सजावट में काम लेते रहे, तेरे को ऐसा तिरस्कार नहीं करेंगे, फेंकेंगे नहीं, तेरा उपयोग तो फिर भी हो जाएगा। इस प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु दोनों को फिर काम बांट दिया भगवान ने। कहते हैं ये सत्य बोला, इसलिए ऐसे शालीन और सही बोलने वाले को पालन करने का काम दिया, और ब्रह्मा जी को उत्पत्ति का काम दिया, और तीसरा रूप बनाया भगवान स्वयं ने रुद्र का। ये रुद्रावतार हो गए यहाँ। तो ये रुद्र जो है न ये भगवान शिव जी संहार का काम करने लगे हैं। अर्थात ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जो संहार का काम करते हैं। कहते हैं उस समय में जो रूप बनाया उसको जो किया गया, जो श्रृंगार करते हैं उस समय भगवान शिव रुद्र हो जाते हैं। लेकिन जब कोई प्रकार का प्रलय करने वाली स्थिति नहीं होती है तब भगवान शिव जो है न वो महेश रहते हैं, महाईश महेश।
तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन रूप अलग हैं। रुद्र संहार के समय धारण करते हैं, इसलिए एक लिंग में से जो ज्योति स्तंभ था उसमें से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश तीनों प्रकट हुए हैं। मूल शिव जो है उसे महादेव कहते हैं, दूसरा नाम उसका सदाशिव है। सदाशिव का नाम आ जाए इसका मतलब वो बड़ा सारा ज्योतिर्लिंग, वो ज्योतिर्लिंग है जिसमें से सब प्रकट हुए हैं। और ये जो शिव जी हैं, पार्वती जी शिव जी हैं, ये वो शिव जी हैं जो तीन प्रकार से पार्वती के साथ विवाह हुआ, कहते सत्य के साथ विवाह हुआ, ये शिव है। और परम परमात्मा जो भगवान शिव महादेव है, वो महादेव वो हैं जिनका किसी के संग कोई विवाह नहीं हुआ, जिनका आदि नहीं है, जिनका अंत नहीं है, सब कुछ वही है, उन्हीं से हम सब निकले हुए हैं। इस प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ी महाराज। कहते हैं भगवान शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को वहाँ पर कैलाश पर्वत में ले गए, और कैलाश पर्वत पर ले गए न तो दोनों प्रसन्न हो गए, और दोनों ने प्रसन्न हो करके और भगवान शिव जी की बड़ी पूजा करी जी। शिव जी की पूजा करी महाराज। क्या पूजा कर रहे हैं कि भगवान शिव जी के उसको स्नान ध्यान से निवृत्त किया महाराज। सूत जी कहने लगे हैं, सूतोवाच है शृण्वं ऋषे प्राज्ञा शिव क्षेत्रं विमुक्तिदं तदागमा ततो वक्षे लोक रक्षार्थ में वही। कहते हैं वहां भी हो सकती थी पूजा तो, लेकिन शिव क्षेत्र में ले गए। शिव जी जहाँ रहते हैं वहां पर की जाने वाली पूजा करोड़ गुना फल देती है। इसलिए कहा है भगवान शिव जी के द्वारा ऐसे कई शिव क्षेत्र बनाए गए हैं। उन शिव क्षेत्रों में जहाँ पर नैमिषारण्य, बद्रिकारण्य, केदारनाथ है, इसके अलावा काशी विश्वनाथ है, घुश्मेश्वर है, और भी कई से ज्योतिर्लिंग हैं। इसके अलावा बिना ज्योतिर्लिंग के भी शिव क्षेत्र माने जाते हैं। शिव क्षेत्रों में की जाने वाली जो पूजा अर्चना है वो कोटि गुना फल देने वाली होती है। वहाँ गए और भगवान ब्रह्मा और कहते हैं विष्णु जी दोनों ने भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करी महाराज। उनके वहाँ श्रीफल चढ़ाया और कहते हैं बेलपत्र चढ़ाया, लिंग का पंचामृत से स्नान ध्यान कराया महाराज। इस प्रकार से विधि रूप से पूजा अर्चना करी है। कहते हैं जिस दिन भगवान शिव जी की ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने पूजा करी, उसी दिन में इतनी बृहद पूजा करी कि दिन से प्रारंभ हुई और पूरी रात बीत गई। उस दिन से ही उस रात का नाम शिवरात्रि हो गया जी। शिवरात्रि, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि के लिए कहा है कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जिस दिन, जिस समय, जिस रात्रि को उस शिव जी की पूजा करी, उस प्रथम पूजा के उपलक्ष्य में आज भी हम जो है शिवरात्रि का पूजन करते हैं। कहते हैं जो एक बरस तक पूजा करता है रोजाना शिव जी की, वो एक शिवरात्रि में पूजा कर ले तो पूरे वर्ष का फल मिल जाता है। लेकिन शिवरात्रि सोने में बीत जाती है हमारी। ये तो योजनाएं हैं, आपको योजनाओं का ज्ञान होना चाहिए, उस योजना का लाभ लेना चाहिए। हमारी योजना है कि शिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा करने से 12 महीने की पूजा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए महाराज। कहते हैं पूजा अर्चना के बाद भगवान ने कहा कि मेरे 5 काम है। शिव जी ने मेरे 5 काम है, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत गोपनीय है, लेकिन तुम इनका ध्यान रखना। क्या काम है मेरे? कि मैं सृष्टि करता हूँ, जगत को पैदा करता हूँ, सृष्टि करने वाला मैं ही हूँ। और दूसरा काम है स्थिति, मैं इसको बनाए रखता हूँ। और तीसरा काम क्या है? संहार, मैं इसको नष्ट करता हूँ। और चौथा काम क्या है? तिरोभाव, अर्थात मैं इसको परिवर्तन करता हूँ। और 5वां काम क्या है? अनुग्रह, मैं इन संसार पर, इन कार्य करने वालों पर कृपा करता हूँ। 5 काम है मेरे। तो इनमें से सृष्टि का उत्पन्न करने का काम ब्रह्मा को दिया,
और उसको बनाए रखने का काम भगवान विष्णु को दिया, और संहार का काम तीसरा है वो भगवान शिव जी ने लिया, जिसका काम रुद्र करते हैं। और कहते हैं जो दो काम थे तिरोभाव और अनुग्रह का, वो भगवान का जो महेश रूपी लिंग है, जो महेश स्वरूप है, वो तिरोभाव और अनुग्रह का काम करते हैं जी। भगवान के अनुग्रह के लिए कहा है महाराज कि जो महेश को प्रसन्न करना चाहता है उसे नित्य जो है ना ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। स्त्रियों को ओम लगाना वर्जित है, इसलिए स्त्रियां शिवाय नमस्तुभ्यम या शिवाय नमः करें। बाकी जो यज्ञोपवीतधारी है, जो दीक्षित है, वो ओम लगा सकते हैं। जो दीक्षित नहीं है पुरुष, वो भी नमः शिवाय करे, उसको भी ओम नहीं लगाना चाहिए। ओम लगाने के लिए दीक्षित होना जरूरी है, यज्ञोपवीत संस्कार होना जरूरी है, तो आप ओम नमः शिवाय कर सकते हो। बाकी स्त्रियों के लिए तो पूर्णतः वर्जित है, उनको नमः शिवाय करना चाहिए। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, 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 गंगाधराय शिव गंगाधराय, 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 गंगाधराय शिव गंगाधराय। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती मैया की जय हो। हर हर महादेव। इस प्रकार से महाराज ये 5 काम बताए। इन 5 कामों से बताया महाराज कि 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। इन 5 तत्वों को 5 तत्वों में 5 कामों को बांट रखा है। तो इसमें क्या है, सर्वप्रथम जो है पृथ्वी जो है ना, ये सृष्टि तत्व को, पृथ्वी है ये सृष्टि रूपी काम है, पृथ्वी तत्व में समाहित है। और जो पालन का काम वो जल में है, और जो संहार का काम वो अग्नि में है। जो तिरोभाव का काम दिया वो वायु में है, और जो अनुग्रह का काम दिया वो आकाश में है। कारण है वायु चलती फिरती रहती है, इसलिए परिवर्तन करने का काम वायु को दे दिया। और आकाश स्थिर रहता है, सब पर एक बार एक छत्र कृपा करता रहता है, इसलिए इसको अनुग्रह का काम दे दिया। और कहते जो पृथ्वी है ना, ये सबको बनाए रखती है, सृष्टि करती है, इसलिए इसको सृष्टि का काम दे दिया है हमारा। जल है ना, वो स्थिर रहता है, भरा रहता है, उसको स्थिति का काम दे दिया। और अग्नि जो है ना, वो सबको जला देती है, इसलिए इसको पावक का काम दे दिया। उसको जो है ना तीसरा काम जो संहार का दे दिया। इस प्रकार से कहते हैं कि मेरे 5 मुख हैं। शिव जी के मुख कितने? 5, और नेत्र कितने? 3। एक मुख के 3 नेत्र हैं तो 15 आंखें हो गई, और 5 मुख हो गई शिव जी के। शिव पंचानन है। हम ओम शिव ओंकारा की आरती बोलते हैं ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ये किसकी आरती है? किसकी आरती है? शिव जी की? नहीं ये बोल रही सही। ये आरती है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की, तीनों की आरती है। एकानन कौन? विष्णु। चतुरानन कौन? ब्रह्मा। और पंचानन शिव जी। सभी मिलेंगे। धोये भुज 4 चतुर भुज, और 10 भुज ते सोहे। स्वामी 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता,
और भोले जी को रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। आगे अक्षय माला वनमाला और मुंडे माला धारी, तीना की न्यारी न्यारी माला है, तीना की न्यारी न्यारी। अक्षय माला वनमाला और मुंडे माला धारी, त्रिपुरारी मुरारी। ये चंदन सोए मृगवत चंदा, ये इस आरती का नहीं है, इसको वैसे लगाते लोग, ये इसका है ही नहीं, इसमें बैठता ही नहीं है, लेकिन जहाँ जाए वहाँ चाहे वहीं जोड़ देते लोग। त्रिपुरारी मुरारी कर माला धारी। आगे उसमें आएगा सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संज्ञे, वहां भी यही है। कर मध्य त्रिशूल डमरू, वो भी यही चलेगा। यानी पूरी आरती में ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों का है और तीनों की ये संयुक्त आरती है। इसलिए कहते हैं महाराज कि भगवान शिव जी के 5 मुख हैं और उन 5 मुखों में इन 5 तत्वों को भी समाहित किया गया है जी। इसलिए कहा है महाराज भगवान शिव के एक मुख कहाँ है, चारों दिशाओं में 4 मुख हैं और एक मुख कहाँ है भगवान शिव जी का, ऊपर ऊपर है एक मुख भगवान भोलेनाथ का। इस पे हम लिखते हैं ओम, शिव जी के तिलक लगाते हैं और फिर ऊपर लिखते हैं ओम। ये ओम जो है ये भगवान शिव जी का मुख बना देते हैं वहाँ, ये एक 5वां मुख है, उसकी पूजा अर्चना हो जाती है। तो कहा है ओम जो है न वो भगवान शिव जी के मुख मंडल पर रहता है। ओंकार का जो जप करता है महाराज उससे अहंकार नष्ट हो जाता है। लेकिन ओम के लिए बताया कि उसको दीक्षित होना जरूरी है और प्रत्येक प्राणी को 1000 ओम के जप नित्य करने चाहिए। यहाँ पर कहा है ओम मिथ्याक्षर है ब्रह्म है, ओम ही है जो अक्षर है वो ब्रह्म का रूप है। ओम में 3 अक्षर है, ए उ और मैं। ए उ और मैं 3 अक्षर तो ये हैं, तो ए उ और मैं। ए जो है वो विष्णु जी का रूप है, वो ब्रह्मा जी का रूप है और मैं शिव जी का रूप है महाराज। कहते 5 मुखों को जोड़ा जाए तो जो चंद्र बिंदु है वो 4था मुख है और वो जो नाद होता है ना ओम में जो ध्वनि निकलती है वो 5वां मुख है महाराज। इसलिए शिव जी के 5 मुखों से तुलना करेंगे। ओम जो है ये पंचमुखी शिव जी की एक साथ भक्ति करने का आश्रय है और ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को एक साथ रिझाना हो तो फिर ओम का जप करना चाहिए। इसलिए कहा है ओम जप करने से एक ही साधे सब सदे हो जाते हैं। इसलिए कहा है महाराज शिव है शक्ति बोधक भी है और बताया कि ए ई उ री इन मात्राओं में प्रधान जो मात्राएं लगती है उसे लगती है मात्रा। तो कहते हैं जो मात्रा है ना ये मात्राएं लगती है, कोई भी व्यंजन बिना मात्रा के नहीं बोला जा सकता। कै भी बोलोगे तो ए की मात्रा होती है, का बोलोगे तो आ की मात्रा होती है, उ बोलोगे तो उ आएगा। कि जितने भी व्यंजन हैं उनमें जो मात्रा लगती है उस मात्रा के लगने का मतलब है कि प्रत्येक मुख में प्रत्येक स्वरूप में शक्ति होती है और बिना शक्ति के शिव नहीं है। शिव की मात्रा हटा दो आप, क्या हो जाएगा? शिव की मात्रा उठाते 100 हो जाता है। जब तक शिव में एक ही मात्रा रहेगी तभी शिव रहेगा, अगर मात्रा नहीं है तो 100 हो जाता है। जिस दिन मात्रा निकल जाएगी ना उस दिन ये शरीर शिव से 100 हो जाएगा। मात्रा का मतलब ये आह्लादनी शक्ति है, जो शक्ति साक्षात भगवती है, उमा है, रमा है, सची है, सती है, ये साक्षात भगवती पराम्बा है जी। इसलिए कहा है महाराज भगवान भोलेनाथ में जो शक्ति स्वरूप, आप लिंग देखते हो भगवान का जो लिंग है उसके नीचे सिंहासन बना हुआ है वो योनि होती है। लिंग और योनि यानी वो पुरुष और वो प्रकृति है। पुरुष और प्रकृति से ही सृष्टि की उत्पत्ति संभव है। क्यों? पुरुष जो है
बिना प्रकृति के किसी प्रकार की सृष्टि करने में सक्षम नहीं है। इसलिए घने सारे शुरू में लोग उत्पन्न हुए महाराज ब्रह्मा जी के, लेकिन किसी से भी सृष्टि की उत्पत्ति हुई नहीं। आखिर में ब्रह्मा जी के शरीर से मनु जी का शत्रुपा जी का एक जोड़ा उत्पन्न हुआ और उस जोड़े के द्वारा पुरुष और प्रकृति दोनों मिले, तब जाकर के सृष्टि की उत्पत्ति हुई है महाराज। इसलिए पुरुष प्रकृति के बिना अधूरा है। लेकिन कहते हैं स्त्री गर्भ धारण करती है तो ये गर्भ धारण करने वाली होती है, लेकिन आदि गर्भ जो है वो पुरुष होता है। कारण है इसमें, स्त्री भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्यों? आदि गर्भ पुरुष होता है, इसलिए आदि गर्भ पुरुष के नाम पर आता है और गर्भ जो है वो स्त्री के नाम पर आता है। लेकिन गर्भ जो धारण होता है वो पुरुष की स्थिति से होता है, इसलिए आदि गर्भ पुरुष कहा गया है। जो गर्भ से पहले का गर्भ है वो आदि गर्भ पुरुष के रूप में होता है, और जो गर्भवती स्त्री होने के बाद जो प्रकृति है महाराज वो स्त्री होती है। इसलिए कहा है इस मंत्र से, ओम नाम के मंत्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, भोग की प्राप्ति हो जाती है, और इसके जप करने से जो है अनंत कोटि पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं शिवरात्रि का जप भी महत्वपूर्ण है। और मांग शीर्ष के अंदर भी बताया है कि चतुर्दशी तिथि आती हो और आद्रा नक्षत्र हो तो उस भाग में जप करने से कोटि गुना फल होता है। और भी बताया है महाराज कि ओंकार जो है वो लिंग प्रतिष्ठा पूर्ण होता है, और कोई भी तीर्थ जलाशय वो नित्य पूजनीय होते हैं। आप अगर घर में जप करोगे, घर में जप करोगे तो एक का एक रहेगा। अगर वही जप जलाशय पे किया जाए, वही जप जलाशय पे किया जाए तो 1000 गुना हो जाता है। घर में बैठे बैठे जपो और उसकी बजाय किसी जल के किनारे जाकर जपो, वो 1000 में बदल जाएगा। वही जप अगर गौशाला में किया जाए तो 10,000 में बदल जाता है। वही जप अगर जल भी हो और कोई बड़ी नदी हो तो लाख गुना हो जाता है। वही जप नदी भी और तीर्थ क्षेत्र हो, तीर्थ वाली नदी हो गंगा और बद्रीनाथ हो या फिर ऋषिकेश हो, तो वहां पर करोड़ गुना हो जाता है। अगर वही जप अगर समुद्र के किनारे किया जाए तो अनंत कोटि गुना हो जाता है। अगर वही जप अगर पर्वत की चोटी पर जाकर शिव जी की पूजा अर्चना के बाद चोटी पर बैठ करके किया जाए, लोग कहते हैं अरे कहीं बूढ़े गुफा में जैसी गए, ये गुफा क्यों अंतिम आ गया हो। गुफा में यानी पर्वत की चोटी पर बैठ करके शिव जी की पूजा अर्चना करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो अनंत गुना है, अर्थात वो तो शिव के समान ही हो जाता है जी। इसलिए कहा है महाराज अलग अलग जगह नियम पूर्वक शिव दर्शन करना चाहिए। पर्वत पर रहने वाले शिव जी की विशेष पूजा है महाराज। अपने गढ़ गणेश जाते हैं, एक बार शिवरात्रि को खुलता है, लोग जयपुर में जाते हैं, क्यों जाते हैं कि चोटी पर हो, और चोटी पर भगवान शिव जी का दर्शन करने का अनंत गुना फल मिलता है। बोले गढ़ गणेश शंकर भगवान भी है अपने गणेश जी के पास में है ना, वो पर्वत के ऊपर। तो कहते हैं ये सब चीजें पर्वत के ऊपर की श्रृंखला पर जो है उनका कई गुना फल होता है। बोले शंकर भगवान की। जो प्राणी अपने जीवन काल में 5 करोड़ जप ओम नमः शिवाय का कर लेता है, उस प्राणी के लिए कहा है कि वो शिव के सदृश हो जाता है। 5 करोड़ जप कर ले तो शिव के समान हो जाता है। नमः शिवाय स्त्री को करना चाहिए और ओम नमः शिवाय दीक्षित पुरुष को करना चाहिए महाराज। इसलिए कहा है 1008 गायत्री के जप ब्राह्मण को नित्य करने चाहिए। जो ब्राह्मण रोजाना 1000 गायत्री का जप करता है वही ब्राह्मण है जो शिव पद की प्राप्ति कर सकता है। 1000 जप का मतलब हो गया 10 माला गायत्री की। 10 माला गायत्री की जप करने वाला ब्राह्मण शिव पद की प्राप्ति कर लेता है। और भी कहा है जो ब्राह्मण 2 लाख जप
जिसने गायत्री के नहीं किए उस ब्राह्मण से कोई प्रकार का वैदिक कर्म कराने का अधिकारी नहीं है। इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अगर पूजा पाठ का काम करता है, कर्म कांड करता है, तो उसको कम से कम 2 लाख जप जो है वो गायत्री के अपने जीवन काल में कर लेने चाहिए। कहा है महाराज, कृष्ण वेणा पुण्य नदी सर्व पाप क्षयावह साष्टादश मुखा प्रोक्ता विष्णु लोक प्रदायिनी। भगवान शिव जी के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र हैं, जहाँ पर जाकर के आप जप करोगे तो उनका पुण्य फल ज्यादा होगा। एक तो गोदावरी का महापुण्य देने वाला है, गोदावरी के किनारे, और एक कहा है हमारा तुंगभद्रा नदी के किनारे जो 10 मुखी है, 10 धाराएं हैं उसकी, जो ब्रह्मलोक को प्राप्त कराने वाली है। एक स्वर्णमुखी नाम की नदी है महाराज, जो पुण्य को देने वाली है, जिसकी भी महाराज कई प्रकार से 21-22 धारा बता रहे हैं, जो इस ब्रह्मलोक से आपको शिवलोक में भेजने वाली है। एक नदी शिव क्षेत्र में सरस्वती आती है, जो सरस्वती के पास जाकर के महाराज जप करता है तो उसको भी अश्वेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी तीरों पे जाकर के नदियों के यहाँ जाकर के जो जप करता है उसके लिए कहा है कि वो प्राणी जो है न वो भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए कहा है तीर पर जाकर के, नदी के किनारे जाकर के और तप करने से इंद्र के पद की प्राप्ति होती है जी। सप्तविंशी नदी है जिसके 27 मुख है, मुख का मतलब 27 धाराओं में बढ़ जाती है, उसका नाम है महानदी। और ये महानदी जो है न जिसको गंगा कहा गया है, और ये जो गंगा है ये स्वर्ग को देने वाली है और ये भगवान विष्णु के पद से मिला देती है। कहते हैं वहीं पर शिवलोक है, उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। और भी कहा है कि नैमिषारण्य में और बद्रिकारण्य में बृहस्पति और मेष का सूर्य हो, साल में 12 सूर्य होते हैं, एक महीने में एक सूर्य आता है। अभी 14 जनवरी से 14 फरवरी तक मकर की संक्रांति आदि है, मकर संक्रांति बोलते हैं अपन। तो यही कह रहे हैं कि कौन से सूर्य में कहाँ रह करके किस नदी में जाके स्नान किया जाए, उसका कितना पुण्य फल मिलता है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि मेष की बृहस्पति हो और मेष का सूर्य हो। ऐसे ही गुरु भी है ना, 13 महीने एक राशि पर रहता है, तो 13 महीने तक मेष की राशि में गुरु रहेगा और 13 महीने तक उसी समय 1 महीने के लिए सूर्य आएगा। यानी सूर्य और गुरु दोनों जब मेष राशि पर आ जाएंगे तो ऐसे समय में बद्रिकारण्य में जाने से और जो स्नान करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो करोड़ गुना हो जाती है जी। ये सब चीजें अपने को याद रखनी चाहिए। कहते हैं सिंधु नदी में नहाने के लिए कहा है कि वृश्चिक के सूर्य में अगर सिंधु नदी में नहाया जाए तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। अगर केदारेश्वर में जाकर के गोदावरी नदी के वहाँ सिंह के सूर्य में, सिंह के बृहस्पति में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। और कन्या की बृहस्पति में कावेरी में स्नान करना चाहिए, और यमुना और सोनभद्र में भी स्नान कर सकते हो महाराज। तुला की बृहस्पति में, कावेरी में स्नान करने से भी यही पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। और कहा नर्मदा नदी में स्नान करो, कब? जब वृश्चिक में बृहस्पति हो तब जाकर के नर्मदा में स्नान किया जाए महाराज, तो उससे भी करोड़ गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है अलग अलग महीनों में, अलग अलग सूर्य संक्रांतियों में, अलग अलग बृहस्पतियों के काल में, अलग अलग तीर्थों में जान करके स्नान करने से एक बार नहाने का करोड़ में बदल जाता है। कहने का भाव ये है, लेकिन ये सब चीजें पूछ करके और इसकी जानकारी लेकर के अगर समय विशेष में वहां जाया जाए तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है जी। इस प्रकार से आपको हमने शिव जी के जो पुण्य क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया। अब कह रहे हैं कि आप हमें सदाचार के बारे में बताओ। सूत जी महाराज कह रहे हैं सदाचार के बारे में कह रहे हैं। जलाग्नि ब्राह्मणा विस्मृत
व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्रातर उत्थाना आदिकम फल विध्वज है। मलन मुसृज्यचोत्थायन पश्चेस्वत् तत्मलं बद्रतेन जलेन वस्ये शोचं कुर्याद् बहिः अथावदेवा तीर्थवर्णिनः। यहाँ पर सदाचार के लिए बता रहे हैं कि सदाचार क्या है, कि सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब है जो भी काम करोगे सीधा सीधा ठाकुर जी के चरणों में जाएगा, किसी प्रकार की दूसरी शक्तियां उसको लेती नहीं है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप अपने बिस्तर पर बैठे हो करके और अपने दोनों हाथों को मल करके और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथों को मसल करके और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी के दर्शन करने चाहिए। अपने मुखमंडल पर फेरना चाहिए और फिर थोड़ी देर, कहते हैं 8 बार गायत्री मंत्र बोला जाए। इतनी देर आप अपने बिस्तर पर बैठे बैठे गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और फिर आप नीचे उतरे। तो नीचे उतरे आपके नाक का स्वर देखें कि आपका नाक कौन सा चल रहा है। दोनों नाक साथ नहीं चलते, दोनों नाक साथ चलते हैं ना, उसमें तो ऊपर की तैयारी हो जाती है। इसलिए कभी ये चलता है कभी ये चलता है। इसलिए एक नाक जो चल रहा है, अगर बायां चल रहा है ना तो पहले जमीन पर बायां पैर रखो, और दायां नाक चल रहा है तो दायां पैर जमीन पे रखो। और जो पैर जमीन पे रखोगे उससे पहले पृथ्वी के हाथ लगाओ और पृथ्वी को प्रणाम करो। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तुम विष्णु न धृता त्वं च धारे मां देवी पवित्रम कुरु चासनम। पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद फिर आप उठें और उठ करके और शौच स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। शौच से निवृत्त हो जाए, मंजन करें। मंजन के लिए क्या है कि कोई भी वृक्ष की टहनी हो और उससे आप मंजन करें। मंजन करने के बाद आप गंगाजल मिश्रित या किसी तीर्थ में, सरोवर में या नदी में जाकर के, या घर नदी से बाहर नहीं जाना हो तो बाल्टी में गंगाजल डाल करके फिर पानी डालें। क्यों? गंगाजल होने का नियम है कि पहले गंगाजल हो फिर पानी डले न तो गंगाजल हो जाता है। अगर आप पानी बाल्टी भर लिया फिर 2 बूंदा गंगाजल डाली न तो 2 बूंद जितना ही पुण्य मिलेगा आपको। उसमें मिश्रण हुआ है, पूरा पानी गंगाजल नहीं हुआ। लेकिन पहले बाल्टी में गंगाजल डाल दो और फिर आप बाल्टी भर के जल की डाल दो, नल खोल दो, बढ़िया बाल्टी न माज और उसमें गंगाजल की शीशी बाथरूम में रखो, उसमें गंगाजल डाल दो फिर नल खोलो, फिर भर जासी पूरा गंगाजल है जैसे। इसलिए कहते हैं फिर गंगाजल से युक्त जो है न उसमें स्नान करो। स्नान करने के बाद जो है न आप अपने आराध्य का, जो भी आपका इष्ट देव है, आराध्य है, समग्र देवों की सेवा पूजा अर्चना करने के बाद जो मंत्र आपको ज्यादा जचता है या आपको जो गुरु मुखी मंत्र मिला हुआ है उस मंत्र का आप जितना अधिक से अधिक जप करना चाहिए उतना जप करना चाहिए जी। मंदिर इत्यादि के दर्शन करने के बाद फिर आप अपने गृह के अन्य कार्यों में लग जाएं महाराज। सदाचार के लिए कहा है महाराज कि ब्राह्मण को जो है ना, विद्वान ब्राह्मण को वेद का पालन करना चाहिए और वेद का आचरण विचरण करना चाहिए। केवल वेद के सिस्टम से चले, ब्रह्म गायत्री का जप करे और भिक्षावृत्ति करके और पूजन पाठ करके अपना जीवन यापन करे, ये ब्राह्मण होते हैं। एक होता है क्षत्रिय ब्राह्मण, जिसके लिए कहा है महाराज कि वो जो है न कोई विभिन्न प्रकार के रक्षा के काम करते हैं, सेना का काम करते हैं, नौकरी पैसा करता हुआ जो धन कमाता है ब्राह्मण कुल में होने के बाद उसको क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया है। और जो कृषि करता है, जो वाणिज्य करता है, ब्राह्मण होकर के खेती करता है, वाणिज्य करता है और फिर वो भगवान का जो भी जप तप भी करता है वो वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। और जो सेवा वृत्ति करता है, जो नौकरियां करता है केवल और ब्राह्मण कर्म भी करता है उसको शूद्र ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। इसलिए कहा है
कुधियाम बलम। नौकरी जो है ये कुधियाम बलम, जिनमें बुद्धि कम होती है, खराब बुद्धि होती है, वो ही नौकरी करते थे। आजकल तो नौकरी के लिए लोग भटकते हैं, खूब कोशिश करते हैं, लेकिन नौकरी का है कि जो है ना बहुत अधम वृत्ति है। इससे ज्यादा अधम वृत्ति किसी कोई भी नहीं है। कोई चाहता ही नहीं था पहले नौकरी करना, कि नौकरी न कीजिए, नौकरी न कीजिए, घास खोद खाइए और खोदे आसपास राख दूर जाइए। पुराने सिद्धांत में से लिखा है। क्यों? नौकरी बराबर गुलामी है। अगर आप किसी मालिक के सामने खड़े हो गए ना, ज्यादा देर भाई गुरुजी ये हमारे मालिक को आज्ञा देवे, तो वो आपको दृष्ट कहेगा, आपको ढीठ कहेगा। यहाँ खड़ा है, चलता डुलता नहीं, क्या कर रहा है, क्यों खड़ा है, बेचारा वो खड़ा, कोई आज्ञा मिल जाए तो सेवा कर दूं मैं, तो उसको दृष्ट कहते हैं। अगर वो खड़ा नहीं रहता है तो उसको काम चोर कहते हैं। अगर ज्यादा बोलता है तो वाचाल कहते हैं, और बोलता नहीं तो गूंगा कहते हैं। अब वो क्या करे बताओ आप? मौनात मूक है और पटु वाचाल है, अदृष्ट पार्श्वे। अगर खड़ा रहेगा तो इस प्रकार की वृत्ति है नौकरी। जो नौकर होता है वो करता है नौकरी। इसलिए कहा गया है महाराज कि ये कुधियों की वृत्ति है। अब समय अनुसार इसका महत्व बढ़ गया है महाराज। तो कहते हैं वो शूद्र ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो है लेकिन उसकी वृत्ति शूद्र की है, इसलिए वो सेवा वृत्ति करने का काम करता है, तो शूद्र ब्राह्मण हो जाता है। इसलिए कहा है महाराज, सुबह उठते ही आपको गैया का दर्शन करना चाहिए। सुबह उठते ही आप बिल्व पत्र का, तुलसी पत्र का, चंपा का या किसी भी फलदार वृक्षों का दर्शन करना चाहिए। सुबह उठते ही माता पिता को नमन करना चाहिए। सुबह उठते ही बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। अपने दिव्य ठाकुर जी के दर्शन करने चाहिए महाराज। और फिर अगर हो जाए तो अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। इस प्रकार से गायत्री का जप करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य देवे। आप सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ये रोजाना के कर्म है हमारे। कहते हैं सायं संध्या से 2 घटी पूर्व कहा है कि ब्राह्मण को रोज संध्या वंदन करना चाहिए। और संध्या वंदन करने का मतलब है प्रातः सूर्योदय से पूर्व हो जाए। संध्या सबसे बढ़िया कौन सी होती है? उत्तमा तारकोपेता, तारा दिखता रहे, ब्राह्मण देवता बैठ तारा की छाव के मायने गायत्री का मंत्र का जप करे महाराज। तो ये उत्तम संध्या की गई है। मध्यमा लुप्त तारका, लुप्त तारका, तारे छिप जाए लेकिन सूरज नहीं उगे उससे पहले कर ली जाए संध्या। गायत्री जब तो मध्यम कही जाती है महाराज। और सूरज उदय के बाद करने वाली संध्या जो है वो अधम संध्या है। अधम गायत्री जप है, वो सबसे निकृष्ट श्रेणी के गायत्री जप होते हैं। शाम को भी कहा है सायं संध्या त्रिकाल संध्या होती है। शाम को संध्या करते समय कहते हैं ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। सूरज भगवान 2 घटी रह जाए, 2 घटी का मतलब होता है 48 मिनट। 1 घटी में होती है 24 मिनट और 2 घटी में हो गए 48 मिनट और 2.5 घटी का हो जाता है 1 घंटा, जिसमें 60 मिनट होती है। इसलिए कहा है महाराज कि 1 घंटे यानी 48 मिनट से पूर्व सूरज के आपको सायं संध्या करनी चाहिए। उससे पूर्व लेके सूर्यास्त तक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पहले सायं संध्या नहीं की जाती है। यही है शिव पुराण जो आपको जीना सिखाती है। इसको सुनने के बाद आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। किसी प्रकार से किस काम को कैसे करना चाहिए, किसका क्या धर्म है, क्या व्यवस्थाएं हैं, ये सब चीजें हमें शिव पुराण सिखाती है जी। कहा है महाराज प्रत्येक प्राणी जो 1000 जप गायत्री के करता है, किसी अपने इष्ट मित्र के या इष्ट देव का करता है तो ब्रह्म लोक को प्राप्त हो जाता है। 1000 का मतलब 10 माला जो गुरु दिया है। आप गुरु मंत्र, घर का वातावरण नहीं, आपके पास समय नहीं है, तो फिर आपको धन से धर्म करना चाहिए। इसे द्रव्य धर्म कहा गया है। आपके पास धन तो है ना, तो आप उस समय अगर खुद नहीं कर सकते तो आपके द्वारा धर्म के आधारित अर्जित जो धन है उस धन के माध्यम से आपको धर्म करना चाहिए। दूसरा है देह धर्म, शरीर से किया जाने वाला धर्म। कहते हैं 3 व्यवस्थाएं हैं मनसा वाचा कर्म। एक पाप होते हैं मानसिक, एक पाप होते हैं वाचिक और एक पाप होते हैं कर्म के।
मन, वचन और कर्म। मन का पाप अगर मिटाना है तो नित्य आपको भगवान का ध्यान करना पड़ेगा। मानसिक पापों की शांति के लिए आपको ध्यान की आवश्यकता है। अगर वाचिक आपकी वाणी से कोई पाप हुआ है तो फिर आपको जप करना पड़ेगा महाराज। वाचिक पाप जप से खत्म किए जा सकते हैं और मानसिक पाप ध्यान से खत्म किए जा सकते हैं। और जो आपके द्वारा कर्म करने से पाप हुआ है, जो शरीर से हो जाते हैं, उसके लिए कहा है महाराज उसको इस शरीर को तपाने से खत्म किया जा सकता है। शरीर को तपाओ, क्या व्रत करना, उपवास करना, पचविहन करना, ये जितने भी काम होते हैं ना, ये शरीर को तपाने के हैं। शरीर को सुखाने से जो आपके जो शरीर से जो लोगों के पाप हुए हैं वो कट जाते हैं। इसलिए कहते हैं सब कुछ कर लिया और शरीर ने तपाया कौन है, तो फिर जो शरीर से पापी है वो मिटे कौन है महाराज। सबकी अलग अलग चाबियां से, सारा कमरा की चाबी एक ही ताला में, सारा ताला एक चाबी से थोड़ी खुल फिर बीनने को कमरों बीनने की चाबी से खुलसी, सासू जी को सासू जी से खुलसी, बींद को बींद से खुलसी, नहीं खुलसी। तो इसलिए कहा है महाराज कि कर्म के द्वारा किए जाने वाला पाप इस शरीर के द्वारा इसको थकाने से, इसको थोड़ा थोड़ा कष्ट देने से, इसके द्वारा जो कृत पाप हो नष्ट हो जाते हैं। अगर मन से किसी का बुरा किया है तो आप बैठ करके मेरे ठाकुर जी का ध्यान लगाइए। थोड़ा बैठो, घंटा आधा घंटा ठाकुर जी को मन ही मन में देखो। इसलिए कहा था अगर वचनों से किसी का बुरा हो गया आपके द्वारा तो फिर आप भगवान का जप करो जी। इसलिए कहा है महाराज कि 4 प्रकार के युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इसमें कहा है कि सतयुग में भगवान मिल जाते थे ध्यान करने से। अब ध्यान तो लगता ही नहीं, तो फिर सतयुग भी नहीं है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है हमारे लिए। तो फिर क्या किया जाए कि त्रेता युग में तपस्या करने से ठाकुर जी की प्राप्ति होती थी, तो तपस्या भी नहीं होती तो त्रेता युग भी नहीं है। और द्वापर युग में भगवान मिलते थे यज्ञ करने से। और कहा है कलयुग जो है न, इसमें कहा है कि भगवान मिल जाएंगे आपको, भगवान की मूर्ति की पूजा करो और भगवान का नाम जपो जी। ठाकुर जी के बढ़िया पोशाक बनवाओ, बढ़िया मुकुट ले आवो। हर साल एक चांदी को मुकुट लिया है, अगले साल चांदी की बढ़िया चेन, सोना की चेन लिया है ठाकुर जी के धनतेरस में। धनतेरस ने काहे भी सामान खरीद पर ठाकुर जी के खरीद को काहे कहीं आइटम आपके बंसी खरीद लिया, ले करो तो बढ़िया थाल ले आवला चांदी को और ठाकुर जी को ले आवला बंसी प्लास्टिक की टूट वाली। ऐसा नहीं है, आप ठाकुर जी के धीरे धीरे करके ठाकुर जी के सारे बर्तन हैं वो एक एक भी लाते हैं तो कम से कम सब व्यक्तियों की 50 धनतेरस निकलेगी, कोई की 20 धनतेरस निकलेगी। ठाकुर जी लड़ा जड़ा जाता अब तक तो एक बार भी कहीं कहीं ले रहा था। तो आप इसलिए कहते हैं आपके गहनों से ज्यादा ठाकुर जी के गहने नहीं आते। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमारे ठाकुर जी के उस मंदिर को अपने मन मंदिर से सजाने की कोशिश करो जी। इससे क्या होगा महाराज, आपके द्रव्य की शुद्धि हो जाएगी। और कहा है कलयुग में जो है प्रतिमा पूजन से, मूर्तियों का पूजन करने से आपको भगवत की प्राप्ति हो जाएगी और नाम जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे हूँ पारा। राम नाम मणि दीप धरूं, जी दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाह सिउ दिया। राम नाम की मणि मुख में रखो, इस मणि का जो प्रकाश मुख में रखोगे न तो 2 लाभ होंगे। एक मणि मुख में रखने से जैसे दरवाजे पर रखे जाने वाला दीपक
घर के अंदर भी प्रकाश करता है और घर के बाहर भी चांदना। उन चौक में चांदनो कर दे और घर में भी उजाड़ो कर दे। डेढ़ी को दियो बलिग्राम में एक ही दिया ऐसा कौन जा त्रा लाइटा बल्लभ कर कमरा कमरा में बल्लभ कौन जा पहले कहीं जा एक दो दिया जा घर में वे कहीं कर जा रसोई बना बाड़ी कहीं करती डेढ़ी पे दिया न मेले जी जिन रोटे में दीखती रहती बाण चौक में खा बड़ा भी जीमता रह जा। ये दिया का हिसाब है। इसका कारण है कि ये राम नाम की जो मणि है न इसको मुख में रखो। इसके प्रकाश से क्या होगा, आपका हृदय रूपी जो अंदर का है वहां भी प्रकाश हो जाएगा और बाहर के लोगों को भी प्रकाशित करोगे जी। कि राम नाम मणि दीप धरूं जी है देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाह सिंधिया कलयुग केवल नाम धारा सुमिरी सुमिरी नर उतर हूँ पारा। इसलिए कहा है कलयुग में आप भगवान की प्रतिमाओं का सुंदर पूजन करिए और भगवान का नाम जप करिए, आपका बेड़ा पार यूं ही हो जाएगा जी। बोले शंकर भगवान की जय हो। फिर कहा है महाराज इससे क्या होता है कि प्रतिमा पूजन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। आप जो भगवान के सामीप्य में रहेंगे ना तो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और अंतःकरण की पवित्रता ही पूर्ण भक्ति है। अगर आप भक्त बने हुए हैं और आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, आप कितनी माला फेरो उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। कि माला फेरत जुग गया, कि माला फेरत जुग बया गया न मन का फेर, मन का फेर। काठ की माला फेरने की बजाय अपने मन का जो मनका है नहीं इस मन को फेर, देख के तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। कहते हैं जपो के लिए कहा है कि न तो जिह्वा हिलनी चाहिए न होठ हिलने चाहिए, और जब जप किया जाता है न तो बिना जीभ के बिना होठ के हिलाए जप करने का अभ्यास करो। आपके हृदय यहाँ से बोलेगा आपका जप, लेकिन अभ्यास धीरे धीरे होगा। शुरू में मुख भी लेगा जीभ भी लेगी, लेकिन आप जो करने लग जाओगे थोड़ा समय लेते ही माला में 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे 1 मिनट वाली में, लेकिन धीरे धीरे आपका हृदय जो है ना यहाँ से बोलने लग जाएगा। फिर आपको अभ्यास हो जाएगा, फिर जीभ भी दुखेगी नहीं, होठ भी आपके दुखेंगे नहीं और सीधा सीधा काम डायरेक्ट विधि से हो जाएगा। इसलिए वहाँ जाने के लिए अभ्यास की जरूरत है महाराज। इसलिए क्या है मन के को फेरने की अभ्यास करने की आदत डालिए, फिर निश्चित रूप से जो है कलयुग का जो आपका काम है वो पूरा हो जाएगा। कहा है महाराज जो द्रव्य से लाभ का कमाना चाहता है धर्म का, तो कहते हैं 100 वर्ष तक 4 प्राणियों वाले ब्राह्मण को अगर आजीविका दे दे कोई व्यक्ति तो उसको सीधे सीधे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। 100 वर्ष तक एक ब्राह्मण परिवार जिसके 4 सदस्य हो, 10 सदस्य वालों की बात नहीं है, 4 सदस्य वाले ब्राह्मण परिवार को अगर 100 वर्ष तक की आजीविका दे दे, आजीविका का मतलब धन देना नहीं है, जिम्मे जाओ आप वाने धंधो दे दियो, आप काम दे दियो, 100 वर्ष तक एक परिवार में 4 आदमी का काम न आपका काम दे बस बोला या जीवन यापन हो जाए न तो भी समझ लेना चाहिए आपको शिवलोक की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए किसी गरीब ब्राह्मण को अवसर मिले तो अपने काम धंधे में उसको शरीक करना चाहिए। उसको दिया जाने वाला जो दान है वो आपके कई प्रकार से काम आने वाला है। इसलिए महाराज ये कहते हैं गुरु के अनुग्रह से अपने गुरु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। क्यों? गुरु की कृपा से उनके अनुग्रह से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहा है महाराज कि गुरु बिन भवै तरही न कोई, जो बिरंची शंकर साम होई। गुरु के बिना इस संसार रूपी सागर से पार उतरना संभव नहीं है। जो भवनिधि से पार उतरना चाहता है तो उस व्यक्ति को जो है
भव सागर से पार उतरने वाले को गुरुमुखी होना चाहिए, क्योंकि अगर स्वयं ब्रह्मा भी, स्वयं विष्णु भी, स्वयं साक्षात नारायण कहते हैं शिव जी भी, कि वो भी संसार सागर से पार उतरने के लिए उसे गुरु की आवश्यकता है महाराज। लेकिन कहा है गुरु जो है ना वो सदगुरु होना चाहिए, जिस गुरु की दृष्टि आपके धन पर हो, जिस गुरु की दृष्टि आपके रूप पर हो, जिस गुरु की दृष्टि आपकी गाड़ी घोड़े वाहन कुटुंब पर हो, ऐसे गुरु आपका उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए कहा है जो आपको आत्म कल्याण की बातें बताए, अजोता का घोड़ा को दर्द बतावे, यान खाली देर यान पीढ़ी देर यान त्याजलितान लक्ष्मी बतावे, तागा पोता बागा लक्यान बतावे, वो आपका उद्धार नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो गुरु आपको आत्म कल्याण के मार्ग पे ले जाए, गुरु जी ने यह बाधा पूछनी नहीं चाहिए कि माँ गए कहीं ना हो जो पोतों को दे लो, ये गुरु जी वहाँ जब पोता हुआ है गुरु जी तो मारो घोड़ो क्या मट लो गुरु जी मारो मातो दो गुरु जी मारे या बीन लड़ जी को उपाय करो ना गुरु जी, ये वास्ते गुरु जी बनाए जाएगा।